आवाज आ रही है? यस सर। ओके, कौन कौन आगे? विधि? सब आ गए हैं। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, तो आज का लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिया आ गई? हाँ सर। ओके फाइन, चलिए। उदयन भी है? यस सर। राइट। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने एनटीएससी या ओलंपियाड में जो मैथ्स के क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सर्ट्स के बाद सेकंड असाइनमेंट था मैंने जो आपको दिया था, है ना। सर्ट्स आप लोगों ने सॉल्व किया था स्टूडेंट? सर्ट्स का असाइनमेंट सॉल्व किया था सब लोगों ने? स्वस्ति ने तो किया था, बाकी बच्चों ने किया था? सर्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुन, ठीक है, तो उसे आप सॉल्व कर लो और डिस्कस भी हम कर लेंगे, ठीक है, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। क्लियर? तो ये जो असाइनमेंट था बेसिक सर्ट्स एंड नंबर पर, आप लोगों ने भी सॉल्व किया कि नहीं किया? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, कल लास्ट क्लास में मैंने आपको इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट की थी बतानी, ठीक है। ओके, तो इनफाइनाइट सीरीज का बच्चों मेन, इनफाइनाइट सीरीज है उसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि आपको ये देखना है इनफाइनाइट सीरीज में आपको मेनली क्या करना है, जो सीरीज दी उसको लेट करना है एक्स। यू विल लेट एक्स द गिवन सीरीज, जो गिवन सीरीज है उसको आप एक्स लेट करेंगे, और फिर जहां से रिपीट हो रहा हो, जहां से भी रिपीट हो रहा हो उसको अगेन एक्स लिख लोगे। जैसे रूट ऑफ 5, √5, √5 अप टू इंफिनिटी, इस पूरे को एक्स लेट करोगे। अब अगर हम कुछ हटा दें फिर भी क्वेश्चन में चेंज ना हो, इस पार्ट को आपने हटाया, राइट, अगेन क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है तो ये क्वेश्चन वही का वही एक्स ही है, मतलब इसको एक्स लिख दोगे। देन मैथ्स का जो सॉल्विंग प्रोसेस होता है वो आप करोगे, राइट। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 4, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। y इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक, इनफाइनाइट, सो ऑन मतलब इनफाइनाइट तक, बीच में रुका हुआ नहीं है, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो 2 मिनट सब लोग ट्राई करेंगे पहले 2 मिनट्स के लिए, ठीक है, सब लोग 2 मिनट्स के लिए ट्राई करिए। मेन कंसेप्ट क्या है कि जहां से रिपीट हो रहा है उसको अगेन y लिख दोगे। करिए ट्राई। थोड़ा थोड़ा बोलते भी रहिए। मनीष पांडे, अग्रिमा पांडे, रिया, स्वस्ति, उदयन, विधि। आवाज आ रही सब लोगों को? यस सर। यस सर। करिए करिए। इसमें देख रहा हूं मैं एक मनीष पांडे की आवाज तो खुली, बाकी सब बच्चों की आवाज म्यूट कर रखी है, राइट, मतलब म्यूट कर रखी है, पता नहीं रेड क्रॉस जैसा आ रहा है इसमें। करिए, इसमें करो आप लोग। और चैट में आप लोग आंसर देख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं मुझे, ठीक है। कल अगली मैं बता के गई थी, चैट पता नहीं कहाँ जाए, यहाँ खुलेगी चैट। यस, चैट मैंने ओपन कर दिया, आप आंसर दे सकते हैं चैट में।
क्यों? बताओ कैसे किया, विधि बताइए कैसे किया। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। ओके कोई बात नहीं। एंड उदयन? मुझसे भी नहीं होगा। ओके कोई बात नहीं। स्वस्ति बेटा तुम बताओ। ये मैं भी नहीं किया सर। ओके देखो इसका मतलब कोई बात नहीं, पुराना जो कंसेप्ट था थोड़ा सा वो समझाना फिर दोबारा पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन क्या था कि लास्ट कंसेप्ट था मतलब कहां से आपको दोबारा मांगना है। जैसे दिस इज वाई, देखो सब लोग राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, देखो सब लोग देखो, देखना जरा एक बार, अगर मैं इस क्वेश्चन में इसको हटा दूं, देखना सब लोग राइट, अगर मैं इस क्वेश्चन को ये पार्ट हटा देता हूं क्वेश्चन में से, बताओ आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास क्वेश्चन अब मिल चुका है राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन वही है अभी भी, सब लोग बोलिए। यस सर। यस सर। पक्का ये खाली बोल रहे हो, समझ में आया कि खाली बोल दिया कि यस सर? मैथ्स में नहीं सबसे समझ आ गया। पक्का है। क्वेश्चन ये था, देखो ये कहना जा रहा हूं आपसे मैं, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो वो सब वाई है। क्वेश्चन अगेन दोबारा लिखता हूँ फिर आपकी समझ में बात आएगी। y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ये 3 दो बार मतलब दो वेरिएबल आ गए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है इसमें 3 प्लस 1/2 प्लस राइट। तो ये जो पार्ट है ये दिस इज, इसको अगर हटा दें, मेरी बात समझ में आ रही है, जो पार्ट आपके पास लिखा 1/2 प्लस 1/3 प्लस, अब ये तो y है कि नहीं बताओ मुझे, बोलो इसको तो आपने y यस माना है सर। कि वो तो हाँ। हाँ पक्का हुआ। हाँ सर। ओके अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर, हाँ दोबारा बोलो। अब इसका स्क्वायर लेंगे। नहीं स्क्वायर, स्क्वायर तो रूट, स्क्वायर जब लेते हैं, किसने पूछा डाउट, किसने पूछा? रिया। भैया बेटा स्क्वायर तो जब लेते हैं जब स्क्वायर रूट आए, क्योंकि वी हैव नो हमारे पास कोई मैथमेटिकल टूल नहीं जो स्क्वायर को सॉल्व कर पाए। जैसे कभी लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है, देन वी हैव नो अदर टूल एक्सेप्ट स्क्वायरिंग, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, हमें इसमें x फाइंड आउट करना है तो हमारा कोई टूल नहीं एक्सेप्ट स्क्वायरिंग। ये तो अभी जो क्वेश्चन है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन है नॉर्मल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं इसको। 1/2 प्लस 1/3 प्लस y, तो इसको सॉल्व कर लो पहले राइट, एलसीएम ले लोगे, आएगा ना सॉल्व करना 2 प्लस 1/3 प्लस y। उदयन बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है का ना मेन, ये तो पार्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतना डिफिकल्ट पार्ट, मेन चीज है कहां से रिपीटेशन हुआ वो आपको समझना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसे 2/1 लिख देते हैं, एलसीएम लिया 1 और 3 प्लस वाई का एलसीएम 3 प्लस वाई आएगा, 1 से इसको डिवाइड करोगे 3 प्लस वाई को, 3 प्लस वाई अपॉन 1, 3 प्लस वाई रहेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नॉर्मल मेथड है ना एलसीएम लेने का, क्लियर। 3 प्लस वाई को डिवाइड करके 1 टाइम जाएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, दिस कम्स 7 प्लस 2y अपॉन 3 प्लस वाई। ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन ऐड करने आते हैं ना, अरे भाई 1/2 प्लस 1/3 कैसे ऐड करते हैं, वही जैसे 5 प्लस 1/6 मान लो, कैसे ऐड करते हो, वही 6 एलसीएम लेना, वही नॉर्मल तरीका है। 3 प्लस वाई अपने एलसीएम लिया, 1 और 3 प्लस वाई का एलसीएम 3 प्लस वाई, देन यू डिवाइड दिस 3 प्लस 1 by 1, you get 3 plus 1 3 plus y, then multiply it by 2, you will get 6 plus 2y। नॉर्मल। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, बताओ मुझे। किसी में कोई डाउट नहीं ना? ओके तो दिस कम्स y इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/7 प्लस 2y अपॉन 3 प्लस वाई, क्लियर। इसका मैंने सॉल्यूशन में डाला भी था, सुन आपको मेरे का लास्ट क्लास में रह गया है तो डिलिंक हो जाते हैं बच्चे। नाउ अब ये क्या होगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है।
जहां भी सुन आपको बेसिक में जो भी मेन, मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैथ्स ठीक है, मैथ्स में कहीं कंसेप्ट होता होगा, मैथ्स में क्या होता है, इसमें क्लिक होना, ठीक है, बहुत अधिक प्रैक्टिस से तो तुरंत क्लिक हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो बहुत अधिक बच्चे जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन बच्चे, उनको क्लिक हो जाता है। मैं तो ज्यादा इस बात को ज्यादा मानता नहीं, मैं तो मानता हूँ जो बच्चे लिबरस होते हैं उनको क्लिक हो ही जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बच्चों की बहुत दिक्कतें होती है। जैसे कभी लिखा है 5/6/7/8, ठीक है, तो क्या करोगे, आउटर आउटर की मल्टीप्लाई करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 8/6 × 7 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कभी कभी लिखा होता है 5/8/7। अब यहां बच्चे फंस जाते हैं, क्या करें हम, राइट। अगर अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेरी बात समझो, अगर लिखा है 5/8 को डिवाइड कर लो 7 से आप, तो इट विल कम 5/56, राइट। अगर कभी ऐसा लिखा है 5/8/8, इक्वेशन को देख के आपको समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5/8/7 लिखा है, बात समझ में आ गया। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 35/8। यस, 5/8/7, 35/8। तीन वाले बच्चे डाउटफुल रहते हैं, तो यहां पर क्या, 1/दिस टर्म। तो जब भी ऐसा लिखा हो ना 5/8/7, बात समझ में आ रही है, आप डिवाइड हटा के इनटू करके उल्टा कर दो, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप मुझसे अलग से पूछो, अगर मतलब ऐसा पार्ट है बच्चे कैलकुलेशन पूछने शर्माते हैं अक्सर, आप हाफ एन आवर मुझसे कभी एक्स्ट्रा वर्ड मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो, सर मुझे कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा समझा दो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो ज्यादा होता नहीं, कैलकुलेशन बच्चे उलझ जाते हैं। कैलकुलेशन वाला, और जिसको भी प्रॉब्लम है सुन, आप हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लेके मुझसे अलग से पूछ लो। अक्सर मैंने प्रॉब्लम देखी बच्चों की, बच्चे शर्मा जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, 4 बच्चों के सामने, अब अलग से पूछ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1/दिस, तो 1 × 3 + y/7 + 2y हो जाएगा, दिस कम दिस वन, राइट। नाउ सॉल्व कैसे करते हैं, इसको 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, y7 + 2y = 3 + y, राइट। दिस विल कम 7y + 2y² = 3 + y, राइट। दिस कम 2y² एंड 7y इधर आएगा तो +6y हो जाएगा, ठीक है, और -3 = 0। अब इसको सॉल्व करो, y निकालो यहां से, वो आपका आंसर मैच करेगा। अगर फैक्टर ना हो रहे हो तो श्रीधराचार्य यूज कर लेना, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक में अगर फैक्टर होने आपको दिक्कत लग रही है, अब कैसे दिक्कत लगती है बताता हूं मैं, सर कैसे पता लगे दिक्कत हो रही है हमको, सर आप एक क्वांटिटी होती है b² - 4ac को मेंटली कैलकुलेट कर लो, a2 है, b6 है, c -3 है, तो b² निकालो 36 आएगा, ठीक है, 4ac करोगे आप तो +24 आएगा, दिस इज 60, बात समझ में आ रही है, ये 60 आ गया। 60 का रूट जो है, 60 का रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर मतलब 60 का रूट अगर एक नॉर्मल को मतलब एक इंटीजर आ रहा हो, तो इसका मतलब उसके फैक्टर हो रहे होंगे इससे, अदरवाइज फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, आपको श्रीधराचार्य मेथड यूज करना है। तो श्रीधराचार्य मतलब फॉर्मूला मेथड जो आप बोलते हैं, -b + -b² - 4ac/2a, इससे निकाल दो। समझ में आया आपका फॉर्मूला? आपके एग्जाम क्वाड्रेटिक पढ़ा दी सर ने, मैथ्स वाले सर ने क्वाड्रेटिक पढ़ा दिया, सुन अभी चल रहा है, पढ़ा दिया है पढ़ा सर। दिया सर। पढ़ा दिया ना। तो इक्वेशन सॉल्व करना आपको सर ने बताया होगा, है ना। इक्वेशन सॉल्व करने के 3-4 मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक मेथड स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टर मेथड बोलते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते हो, वो हमेशा नहीं लग पाता उससे, हमेशा यूजफुल नहीं होगा। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड सर ने आपको बताया होगा, ठीक है। तीसरा एक फॉर्मूला मेथड बताया होगा। परफेक्ट स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड हमेशा लगते हैं, दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल, राइट। तो आप फॉर्मूला मेथड्स को, आसान होता है स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आसान होता है, लेकिन वो हमेशा लगता नहीं है। वो कैसे पता लगता है हमेशा कैसे नहीं, फटाफट स्पीड से मेंटली कैलकुलेट करो, b² 36 -4ac, 4 × 2 = 8, 3 × 24, लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा, 36 + 24 60। 60 अगर परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का रूट एकदम कोई इंटीजर आ रहा है, तो 100% वो फैक्टर मेथड से हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपको श्रीधराचार्य मेथड या वैदिक मेथड या आपका फॉर्मूला मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे आप निकाल लीजिए, आपका आंसर y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। निकालो सब लोग बच्चों, y = -b, b -6 हो जाएगा, b +6 + -b² 36, है ना,
-4 AC प्लस 24। यस, किसने आंसर दिया बोलो? गुड। किसी कोई कुछ बोल रहा था? प्लस माइनस √60 अपॉन 4। y कम्स -6 प्लस √60 अपॉन 4 -6 माइनस √60 अपॉन 4। बराबर, दो वैल्यू आई y की, तो √60 को हम लिख सकते सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जी, बोलो बोलो। सिंपलीफाई भी कर सकते हैं इन्हें। करिए करिए, बिल्कुल गुड, करो। तो रूट एक तो आ गया 2√50 लिख सकते हैं। √60 को आता है सबको लिखना, 60 है, हाँ, तो इसे हाँ। प्राइम फैक्टर करोगे, 2 2 जा 4, 4 इंटू 15, तो रूट में से क्या होता है, एक 2 बाहर आ जाता है, पेयर्स में से एक बाहर आ जाता है, बाकी जो जिसका रूट नहीं निकला सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। मालूम है ना सबको? परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालते हैं, उसके प्राइम फैक्टर कर लो। कुछ बच्चे कहते हैं इसे भी 3 इंटू 5 लिखो, लिख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो पेयर है उसमें से एक बाहर लिख लो, और जो बच जाए उसको ऐसे, उसको रूट के अंदर लिख दो। जो पेयर में नहीं है उसको ऐसे लिख, 2√15 हो जाएगा अपॉन 4 -6 2√15 अपॉन 4, ठीक है। अब 2 यहां से कॉमन ले लोगे तो ये -3 प्लस √15/2 हो जाएगा। स्टेप क्लियर है? 2 यहां से कॉमन ले लोगे और वो 2 नीचे वाले 2 को 2 टाइम कैंसिल कर देगा, यहां आ जाएगा -3 माइनस √15 अपॉन 2। पर आप क्वेश्चन जब देख रहे हो, देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दिस वन, ये क्वेश्चन है, कहीं निगेटिव आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 अपॉन समथिंग प्लस समथिंग, तो निगेटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता, राइट। तो बट दिस इज निगेटिव आंसर, बिकॉज बोथ आर निगेटिव, तो आंसर ओवरऑल निगेटिव रहेगा। इसको चेक कर लेते हैं, √15 क्या होगा, दिस इज 3 से बड़ा ही होगा, 9 का √3 होता है, 3 से बड़ा, उसमें से 3 माइनस होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये आंसर पॉसिबल है। y इक्वल टू √15 -3/2, ये एक्सेप्टेड हो गया आपका, और ये आपका आंसर रिजेक्टेड है। समझ में आ गया? फिर समझाऊं दोबारा से? अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप सीख जाओगे, मेन कंसेप्ट समझ लो। इनफाइनाइट सीरीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन दिया है हर 100, मतलब इसका जो वन एंड ओनली वे इज, जो भी इनफाइनाइट सीरीज दी है उसको आप x y k l जो आपको लेट करना कर लेना, राइट। एक रामानुजम की सीरीज है, इसमें बहुत बढ़िया सीरीज है, कभी 4-5 क्लास के बाद कराऊंगा आपको मैं। रामानुजम साहब हमारे, पता नहीं कैसे उनके दिमाग में स्ट्राइक होती थी बातें, एक बड़ी जबरदस्त सीरीज है इसमें। आप कहोगे सर इसका आंसर ये कैसे आ सकता है, लेकिन आता है इसमें, राइट। रामानुजम साहब ने बताया तो बिल्कुल बराबर ही बताया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, जब भी इनफाइनाइट सीरीज आएगी उसको हम y मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन हमको इस क्वेश्चन में x प्रोड्यूस करना है, कहां से प्रोड्यूस करें, जहां से रिपीट करना हो। अब ये क्वेश्चन यहां से यहां से फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा, इतने पॉइंट, इतने पोर्शन को कंटेन करना है, और प्लस रिमेनिंग पार्ट जहां से रिपीट हुआ से y लिख देना है, ठीक है। इसके फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग करो, मैथ्स में जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसके वो जीत ही जाता है, ही ऑलवेज विन, मैथ्स में जीत जाता है वो। क्यों? कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरा मानना है सबसे ज्यादा हड़बड़ाहट मैथ्स में ही होती है एग्जाम में, सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम में मैथ्स में हड़बड़ाते हैं। मैथ्स क्यों हड़बड़ाते हैं, उसका रीजन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या नहीं आया, टाइम लगता है मैथ्स में, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है, और ज्यादा भी टाइम लग जाता है। फिर दूसरा नहीं आया, हड़बड़ा गया बच्चा। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है ना, जो मेंटली कैलकुलेट कर लेता है, उसके पास हमेशा टाइम सेव होता है। तो कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी, वो आपकी बाय आप सॉल्व करोगे तभी आपकी अच्छी होगी। तो आपको बहुत सारी चीजें याद होनी चाहिए, फट फट फट, इस मतलब कैलकुलेशन में आपको, जो कहते हैं ना, आपको कैलकुलेशन में आपको स्टेप छोड़ने आनी चाहिए, स्टेप खाने आनी चाहिए कैलकुलेशन में। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये बात आपकी बनती जाए, ठीक है। और हम लोग कर ही लेंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व किया, देख लो कहीं आपको कहीं दिक्कत आ रही, देख लीजिए आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए आपके पास। तो जो इनफाइनाइट जो क्वेश्चन आप कर लेंगे, मेरा मानना है एनटीएससी में 2 रिपीटेशन वाला नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब मेरा मानना मतलब मैं कह नहीं सकता जो पेपर बनाएगा वो क्या दिमाग में रखेगा, लेकिन मेरा मानना है ऐसा 2 रिपीटेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ही रिपीट के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर आता है तो आप कर लेना, ठीक है, राइट। आगे बढ़ा जाए, अब मैं इजी क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो बच्चों को क्वेश्चन होना चाहिए, मेरा हमेशा एम रहता है बच्चों से क्वेश्चन बने। तो अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6।
करिए सब लोग चालू। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करो। ठीक है, एट्थ का क्वेश्चन, एट्थ मतलब एट्थ के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चल, x plus y is equal to 1, x cube plus y cube is equal to 9, then find x square plus y square। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे इसको कर देंगे। x plus y equals to 1, x cube plus y cube is equal to 9, x cube plus y cube is equal to 9, then find x square plus y square। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले आपसे पूछने जा रहा हूं, शुरू हो जाए, रुक जाइए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उदयन बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, इसमें यूज में आएगा, अप्लाई होगा। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बताओ उदयन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x। गुड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर बताओ। दीज आर एक्सपेंशन, ये फैक्टर है, बताओ। प्लस एक्स माइनस ए, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 2x। गुड। विधि बताएगी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। सर मुझे वैसे आता तो नहीं है, विधि, लेकिन हाँ बोलो बेटा बोलो। लेकिन वाली बात कंप्लीट कर दो, बस वही सुननी है मुझे। बात अच्छी जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है वैसे ही होगा ये। तुम बताओ, तुम कहो जो कहना चाह रही हो, कहो, बोलो बोलो। मुझे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। नहीं, कोई बात नहीं, सॉल्व तो प्रूफ, दैट इज द प्रूफ, राइट, गुड। स्वस्ति बताओ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर x। गुड, 3xy x प्लस वाई, ऐसे याद करो, थोड़ा आसान हो। क्यों कह रहा हूँ उस समय, अभी आगे पता लगेगा। मिस अग्रिमा पांडे कहाँ है आप? यस सर। x माइनस वाई का होल क्यूब बताइए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके गुड। रिया, हाँ सर। ऐसा है ना, मैं माइनस वाला कोई फॉर्मूला नहीं याद करता, क्योंकि माइनस में गड़बड़ होती है। मैं प्लस के फॉर्मूले कभी कहीं माइनस नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, मुझे a प्लस बी का होल क्यूब याद है, ए क्यूब वो तो याद करना ही पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब माइनस आया तो मैं तो बस जहां इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, जहां वाई है माइनस वाई लगा दूंगा। तो यहाँ प्लस था, माइनस वाई का होल क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। माइनस का फॉर्मूला बच्चे अक्सर गलत याद करते, याद होना चाहिए। लेकिन अब प्लस 3x वाई से माइनस वाई लगा दो, माइनस 3xy हो जाएगा। ठीक है, y के प्लेस पे फिर माइनस वाई लगा दो, x माइनस वाई। क्लियर हो गया। a प्लस बी का होल क्यूब याद करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो। अगर पूरा याद है बहुत अच्छी बात है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, नहीं याद है तो जहां y माइनस वाई लगा दो, याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक और याद करते हैं, अभी दीज आर एक्सपेंशन, दीज आर एक्सपेंशन। नाउ फैक्टर्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर बताओ। अग्रिमा क्या है बेटा? एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इंटू हाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। गुड। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बताओ, रिया बताओ। सेम वही अभी तरीका बताया था। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या बात, वाई जब माइनस वाई लगा देना, कुछ नहीं। विधि सब फॉर्मूले याद कर, लर्न करना। यस सर। ठीक है, ओके, एट्थ में है सब फॉर्मूले। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको दो सोर्सेज है क्वेश्चन सॉल्व करने के, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फेवरेट क्वेश्चन एनटीएससी के आपके, ये एनटीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से, मतलब ये डिफिकल्ट नहीं है।
11/3 आ रहा है मेरा। ऑप्शन में है? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। नहीं, 19/3 आ रहा है मेरा। स्वस्ति, रिया। रिया का 19/3। ओके, अग्निमा पांडे का आंसर आया चैट में। अग्निमा, आपने चैट में आंसर दिया है? नहीं, एक सेकंड में एक बार चेक कर रही हूँ। ओके, ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है 9, हाँ ऑप्शन बी है 19, हाँ, ऑप्शन सी है 39 और ऑप्शन डी है 13। 39 और 13। 39 और 13। एक सेकंड सर, 2 मिनट और। ओके फाइन, करिए। सॉरी, विधि होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, देख रही हूँ अभी। अभी एकदम नए फॉर्मूले है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, उदयन? यस सर। हाँ, मेरा भी 19/3 आ रहा है, ऐसे सर सिर्फ मैं आ रहा। सर मेरा 7 आ रहा है आंसर। 7? हाँ क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं लिखा, देखना क्वेश्चन यही बराबर लिखा है, x + y = 1, x³ + y³ = 9। क्वेश्चन यही हाँ है ना? सही है ये। हाँ आई थिंक क्वेश्चन x³ y³ 19 है सन। अब करेक्शन करो सन, अब करो सही जरा। x³ + y³ = 19, नाउ डू। पर अगर x³ + y³ 19 होगा ना, हाँ, फिर आंसर ऑप्शन से मिलेगा नहीं आंसर। 9 से मिल जाएगा? मतलब क्या, अगर हम 9 से मिल जाएगा, 9 से ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में हो मतलब फ्रैक्शन में कहीं आंसर है ही नहीं। अब 19 से करो जरा, सब लोग 19 करके देखो। आ रहा है 19 से 13 आ रहा है। ठीक है, 13। ओके चलिए हम भी करते हैं। देखो अब मैं बच्चों को सबको बताता हूँ सर, ये 8th में आपने बहुत फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन कितना किया पता नहीं है ना। तो इसका बेस्ट अप्रोच क्या होती है, जैसे आपसे पूछा है कि x² + y² फाइंड आउट करना है, ठीक है, x + y = 1 आपको दिया हुआ है, राइट? तो हम क्या करते हैं सर, हमें एक्चुअली ये दो सोर्स दिए हुए थे, इनको यूज में लाऊंगा मैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, x + y का होल क्यूब कर देता हूँ पहले। याद रखना, देखो तरीका देखिए सब लोग, मैं कुछ लोग x³ + y³ का फैक्टर भी यूज करते हैं, उससे भी होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो गिवन है ये दोनों चीज गिवन है, इससे कैसे प्रोड्यूस होगी, क्यूब करके प्रोड्यूस हो सकती है, तो मैंने इसका होल क्यूब कर दिया, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट्स x + y। ओके, x + y की वैल्यू पुट कर दी 1, 1 का क्यूब 1 आएगा, x³ + y³ 19 लगा दिया, xy लिख दिया एज इट इज, x + y को फिर 1 लगा दिया, तो यहां से मुझे xy मिल जाएगा। 19 माइनस 1, दिस इज -18, ओके ठीक है, एंड हियर इज 3xy, xy कम्स -6, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है x² + y², तो ये कैसे आएगा x² + y²? x + y का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड x² + y² + 2xy। तो नाउ x + y की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है x² + y², 2xy, xy हमने यहां निकाल लिया है, इसे -6 लगा दो, पुट इट -6, तो -12 हो गया, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, x² + y² विल बी 13। ऐसे क्वेश्चन आपने किए, थोड़ा फ्लो में आ जाएंगे, अपने पहले कर रखे, ऐसा नहीं किए आप लोगों ने। और एग्जाम में एनटीएससी में एक क्वेश्चन इन फॉर्मुलों पर, a³ + b³ + c³ -3abc, ठीक है, इस फॉर्मूले में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा सर, ठीक है। x⁴ + y⁴ दे दे, कुछ x + y दे दे, इसकी x³ + y³ निकलवाए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं डिफरेंट सीट में डालता रहूंगा, डिफरेंट असाइनमेंट जो आपको मैं दूंगा उनमें एक क्वेश्चन पुट कर देता रहूंगा, आपको सॉल्व करना। क्लियर है किसी को? सबको क्लियर हो गया? यस सर। रिया क्लियर बेटा?
हाँ ओके ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन मैंने इस टाइप का रखा हुआ है, तो मैं वो भी आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे अब इसको। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, right? A plus B plus C is 0 given to you, and A square plus B square plus C square is 1, and you have to find A raised to power 4 plus B raised to power 4 plus C raised to the power 4 निकालना है। करिए, सब लोग ट्राई करिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात मैथ्स में यही, सर क्लिक कैसे करें, हम कैसे सोच रहे हैं, और आप अपनी बात को डिस्कस करोगे। अब हम आमने सामने होते हैं, मैं तो बहुत बच्चों से पूछता हूँ क्या तेरे दिमाग में चल रहा है ना। तो अब दूर दूर बैठे हम, है ना, तो आप पूछ सकते हो अभी सर मैं यही सोच रहा हूँ। मैथ्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि जो मेन जो जिससे मतलब बात बनेगी ना, वो स्टेप तक कैसे पहुंचा जाए। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 कैसे फाइंड करेंगे? ओके, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो उसमें ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 आ सकता है, नहीं आ सकता है? आ सकता है। तो करें स्क्वायर। चलो अगली मैंने क्वेश्चन पूछा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर करते हैं। अच्छा, मुझे फिर बताना पड़ेगा आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। विधि ट्राई करेगी, विधि विधि बेटा ट्राई करो, जो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला इसने विधि पढ़ा नहीं, लेकिन ट्राई कर रही हो। सिमिलर बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा ही है। a प्लस बी, अच्छा a प्लस बी तो का होल स्क्वायर, बोल बोल हाँ, a प्लस बी का तो पता है, कैसा a स्क्वायर होता है, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर। दो, उसमें सिर्फ 2a भी होता है, उसमें टू दो बार आ जाएंगे, ये दो और ये दो। बोल 2xy अच्छा प्लस प्लस वाई जेड हाँ 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक एक्स है। जेड। ऐसी चार में भी अगर चार कभी कभी आ जाए ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर बिल्कुल 2 जैसा है, पहले चारों के स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए सी, 6 बनेंगे इसमें। जब अगर 4 प्लेयर है टीम में, तुम 4 हो, स्वस्ति, अग्रिमा, विधि एंड रिया, 4 लोगों को हर किसी से एक बार मैच खेलना है, तो टोटल 6 मैच होंगे इससे। बात समझ में आ रही है? अग्रिमा का रिया से, अग्रिमा का स्वस्ति से, अग्रिमा का विधि से, 3 मैच हो गए, फिर स्वस्ति रिया, स्वस्ति विधि, फिर विधि एंड रिया, राइट। टोटल 6 मैच होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी, मतलब दो के पेयर बना के देखो, 4 पेयर बनेंगे, ठीक है। शायद 4 का पूछेगा, लेकिन 3 के पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात मेरी? तो अग्रिमा का क्वेश्चन था सर ये कैसे आएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला बाद में देख लेना सुन, ठीक है, नोट तो कर लिया होगा, अब बाकी बच्चों को तो आता ही है। करते हैं इसका स्क्वायर, विधि बताएगी मुझे इसका स्क्वायर। अब बोल विधि, बिल्कुल वही इसका पैटर्न। भी स्क्वायर। हाँ करो, सेम x प्लस वाई प्लस जेड को मान के करो। a4 हाँ प्लस बी की रेज टू पावर 4 और सी रेज टू पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर, वही तो सेम, वही तो है। इसको x y z मान लो, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर, x कौन है, a स्क्वायर का स्क्वायर a4 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर बी की पावर 4, जेड का स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2xy, xy कौन है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? मुझसे आपने क्वेश्चन पूछा था, अग्रिमा ने क्वेश्चन पूछा था कि ये 4 प्लस बी 4 प्लस सी 4 कौन सा नया फॉर्मूला है। लो ये तो मैंने प्रोड्यूस कर दिया आपको, अब आपका काम, आप जानो आगे, आप सोचो। अभी मैंने, हाँ जी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 गिवन है, उसका यूज कहाँ होगा? यूज होगा, बिल्कुल सोचो आप कहाँ होगा। सर मैंने क्या किया पता है पहले? हाँ मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में हाँ
आपकी गिवन वैल्यूज को इक्वेट किया, हाँ तो उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिल गया। गुड 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 गुड। तो अब उसका कहीं दिख ही नहीं रहा है, इस फॉर्मूला में देख के कहीं उसका चलो अब कहाँ? 2 मिनट्स बचे, मैं करता हूँ, देखो। ओके, सबसे पहले मैंने इसका स्क्वायर किया, सुन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले, सुन, इजी होते हैं सारे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरूर कर लेना। मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन स्टेज में जरूर आएंगे, और आपके ओलंपियाड में तो बहुत आते हैं। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, बहुत तरीके से होते हैं, बच्चे बहुत तरीके से कर देते हैं। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 लगा दी मैंने, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 गिवन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 लग दिया इसको पूरे को, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी आ गया। ये 1 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा कितना, -1/2। रिया क्लियर जहां तक? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हाँ किया सर। मैंने, फाइन। नाउ अब मैंने इसका स्क्वायर कर देता हूं, मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर, सेम वही कंसेप्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स है, प्लस वाई स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस जेड मतलब सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे फिर 2 ऑफ इन दोनों, इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बताओ जरा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, बोलो कोई भी, मुझे सब बच्चे बोलो। ए बी स्क्वायर सी आएगा, क्यों नहीं बोल रहे, समझ में नहीं आ रही बात क्या? इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग करो ना, 2 ऑफ बी सी स्क्वायर ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस हाफ है, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। इसमें से अगर मैं एबीसी सब में से कॉमन ले सकता हूं, एबीसी कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा। एबीसी कॉमन लूंगा क्या बचेगा, सी बचेगा। एबीसी ए बचेगा, बी प्लस सी प्लस ए आ गया, ये 0 दे रखा है, बी प्लस सी प्लस ए कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, दिस होल बिकम 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहां से